नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ चंद नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने समाज को गुमराह कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों से संबंधित केंद्र सरकार के कानून के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आया है, वो सकारात्मक परिणाम देगा। वर्षों से वक्फ संपत्तियों पर चंद परिवार ने भेजा कब्जा कर रखा है। वक्फ संपत्ति उनके उपयोग में आनी चाहिए जिनको सहायता और सेवा की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गलत मंतव्य से लगाई गई याचिकाओं को खारिज कर निर्णय दिया है। इससे आगामी समय में वक्फ संपत्ति से भेजा कब्जा हटेगा। बोर्ड और वक्फ संपत्तियों से संबंधित जो केंद्र सरकार का सकारात्मक कानून था, उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देगा। हम सालों से देखते आए हैं कि वक्फ संपत्तियों का बेजा कब्जा चंद परिवारों ने कर रखा था। सही मायने में वक्फ संपत्ति उन लोगों के उपयोग में आनी चाहिए जिनको इन संपत्तियों के माध्यम से सहायता की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, जो गरीब हैं, जिन के परिवार में आर्थिक रूप से तंगी है, बच्चों को शिक्षा देना, जो लावारिस बच्चे हैं उनको पनाह देना, उनको जीवन में ठीक राह मिल सके, इसकी व्यवस्था के मद्देनजर वक्फ की संपत्तियों का उपयोग होना था। पर हम देख रहे हैं देश में चंद मुस्लिम नेताओं ने केवल अपने बच्चों के ऐशो आराम के लिए इन वक्फ संपत्तियों का बेजा उपयोग किया था। अब वक्फ कानून आया तो उनके पेट में दर्द हुआ था, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से गलत मंतव्य से जो याचिकाएं लगाई गई थी उनको खारिज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कानून बना था उसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम निकलेंगे। उन सब याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में वक्फ की जो संपत्ति है जिस पर कि लोगों ने अपनी व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए बेजा कब्जा किया था, वो अब कब्जा हटेगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रविवार को इंदौर में नर्मदा खंड सेवा संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने मंत्री प्रहलाद पटेल की लिखी पुस्तक कृपा सार का विमोचन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत कई नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, दुनिया श्रद्धा और विश्वास पर चलती है। वहीं पटेल ने अपनी कुछ संस्मरण भी सुनाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ कमाई का एक एक पैसा गोसेवा में लगेगा, पथिकों के लिए लगेगा। स्वामी ईश्वरानंद ने भी अपने विचार रखे और इसलिए ये भाव बल अगर मन में है तो ये सुलभ है। ये सारा जो मैं क्या कह रहा हूँ शायद मुझे भी समझ में आया, कितना पता नहीं, प्रतीति तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन ये समझ में न आने वाली बातें भी नर्मदा किनारे पर जाकर बैठो, जैसा स्वामी जी ने कहा, बस एकाग्र होके देखो, नर्मदा जी का दर्शन करो। बस इस नाटक वाली दुनिया से अलग होकर अपने असली स्व में आ जाते हो। क्षण भर क्यों न हो, ये प्रतीति हर बार आती है, लेकिन वो भक्ति चाहिए, वो भाव चाहिए। नर्मदा का पानी है ना हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ऐसा जिनका पक्का मत है उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि भाव ही परमेश्वर है, भाव ही सत्य है, बोध ही सत्य है। हम है या नहीं क्या है, हमको लगता है मैं हूं इसलिए मैं हूं, वो विचार नहीं है, अंदर से स्फुरण है। सो जाते हैं, गहरी नींद सो जाते हैं, तब शरीर तो सोता ही है, मन भी, बुद्धि भी सो गई है, सब स्वप्न भी नहीं आता। लेकिन जगने के बाद हम कहते हैं
आज मस्त नींद आ गई। अरे किसको आ गई? तुम तो थे ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी मर गया था, मन भी मर गया था, बुद्धि भी मर गई। तो जो गहरी नींद आई वो किसको आई? वो जो है वो बोध है, वही हमारा स्वरूप है। और अपने इस बोध का बोध कराने वाली नर्मदा मैया है। उसकी अनुभूति ले सकते, सब लोग ले सकते। वो मैया है, वो योग्यता नहीं देखती। मेरा पुत्र मेरिट में आने वाला विद्यार्थी है कि स्कूल छोड़कर इधर उधर दंगा करने वाला असमंजस ऐसा बालक है, वो देखती नहीं। वो अपना बालक है, वो दोनों को देती है, समान देती है। थोड़ा जाकर बैठो वहां पे। ऐसा ये सर्वत्र देखने की जो शक्ति है वो हमारे पूर्वजों ने हमको जो भाव दिया है उस भाव के कारण मिली है। वो महत्व की बात है। भारत का अस्तित्व उस भाव के कारण है, और भारत का अस्तित्व उस भाव के लिए है। क्योंकि ये भाव नहीं है मन में, इसलिए सारी समस्याएं हैं। इसको आप भक्ति कहो, इसको आप अपनापन कहो, आत्मीयता कहो। हम सब एक है। तो पेड़ और मैं भी एक हूं, नदी और मैं भी एक हूं, पहाड़ और मैं भी एक हूं। भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र पवित्रता है, कहीं भी अपवित्रता नहीं है। आपको लोगों को भी होगा ना, लोगों को जाते जाते गलती में कुछ किताब पढ़ी है नीचे और आपका पैर लग गया, तो कुछ लोग तो तुरंत झुककर नमस्कार करते हैं, कुछ लोग जाते जाते ऐसा कर लेते हैं, लेकिन करते जरूर है, क्योंकि हमको बचपन से यही पढ़ाया है, वो विद्या है। अरे वो कागज है, कागजों का पुलिंदा नहीं, वही विद्या है, वो सरस्वती माँ। उसमें पवित्रता है, उसमें चैतन्य है। सब जगह इस चैतन्य और पवित्रता को देखने का भाव जो भारत को दिया है, उसके चलते भारत जब सिरमौर देश था 3000 वर्षों तक दुनिया में कोई कला नहीं हुआ है। पर्यावरण कभी बिगड़ा नहीं है, तकनीकी प्रगति बड़ी ऊंची थी, परंतु पर्यावरण नहीं बिगड़ा। मनुष्य का जीवन सुखी था, मनुष्य का जीवन सुसंस्कारित था। अब प्रमाण है, एक विलियम डैलिरिम्पल है, उसकी नई पुस्तक आप पढ़िए, द गोल्डन वे, गोल्डन गेट, नहीं दूसरा कुछ है। भारत का ये जो प्रभाव था सारी दुनिया पर, वो कैसे आया उसका उसने अभ्यास पूर्वक सारे सबूत वगैरह देकर वर्णन किया है। हमने विश्व का नेतृत्व किया, किसी देश को जीता नहीं, किसी का व्यापार हमने दबाया नहीं, किसी को बदला नहीं, कन्वर्ट नहीं किया। जहां गए वहां हमने सभ्यता दी, वहां हमने ज्ञान दिया, शास्त्र सिखाए, जीवन को उन्नत किया। इंदौर में एक बार फिर से बारिश का मौसम बनने लगा है। लगभग 10 दिन बाद रविवार को इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार दोपहर बाद भी शहर के कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। इस साल अब तक इंदौर में करीब 34 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है, जबकि सीजन का औसत कोटा 48 इंच है। वैसे मध्य प्रदेश के मौसम में एक नए सिस्टम में एक्टिव होने के बाद आज प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और पांडुरना शामिल है। अन्य जिलों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। स्वच्छता में देश भर में अपनी पहचान बना चुका इंदौर अब आबोहवा की दिशा में एक और बड़ी मिसाल कायम करने जा रहा है। शहर में 22 सितंबर को तीसरी बार नो कार डे के आयोजन का किया जाएगा। इस दिन शहरवासियों से अपनी कारों का उपयोग न कर सार्वजनिक परिवहन, साइकिल, 2 पहिया वाहन या ई रिक्शा का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। साथ ही महापौर भार्गव ने एक सोशल मीडिया भी जारी किया है। उन्होंने कहा, इंदौर की जनता ने हमेशा हर पहल को सफल बनाया है। पिछले 2 वर्षों के 9 कार्य ने अनुभव ये
साबित कर दिया है कि एक दिन के सामूहिक प्रयास से हम ईंधन की खपत और प्रदूषण के स्तर में महत्वपूर्ण कमी ला सकते हैं। सीहोर जिले में स्थित विजयासन देवी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए सलखनपुर धाम में शारदीय नवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आगामी 22 सितंबर से शुरू हो रहे 9 दिन के मेले में लाखों श्रद्धालुओं की उम्मीद है। इस वर्ष भी मेला स्थल पर व्यवस्था को पूर्णतः चौक चौबंद किया गया है। 2 से अधिक पुलिस बल, हेल्थ कैंप, अस्थायी बस स्टैंड, पेयजल व शौचालय की व्यवस्था भी होगी। कलेक्टर बालाघुर और एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने सलखनपुर मंदिर परिसर एवं नर्मदा आवली घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर में बैठक आयोजित कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश किए। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में आपराधिक रिकॉर्ड वाले हसन अली को थाना बान बिहार पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की आभूषण चोरी के मामले में तलाश थी। कुछ दिन पहले थाना पान बिहार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। श्रीनाथ ज्वेलर्स पर एक व्यक्ति आभूषण खरीदने के बहाने आया और बहला फुसला कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन फरियादी की सतर्कता से आरोपी हसन अली पिता राहत अली मौके पर ही पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 30 से 35 हजार के चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। छिंदवाड़ा के नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर रविवार रात चंदन गांव के पास एक सड़क हादसे में सहायक उप निरीक्षक सौरभ राजपूत की मौत हो गई, जो पांडुरना में पदस्थ थे। यह हादसा रात करीब 10 बजे हुआ, जब सौरभ राजपूत अपने दोस्तों के साथ होटल से खाना खाकर बाहर निकले थे। उन्होंने सड़क किनारे कुछ लोगों को सांप मारते देखा और उन्हें देखने के लिए सड़क पर खड़े हो गए। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें चपेटे में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार ड्राइवर गाड़ी सहित फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए चलाई जा रही मुहिम में कई गुंडे बदमाश पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इससे निगरानीशुदा गुंडे बदमाश में हड़कंप मचा हुआ है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौम्या जैन व अनुविभागीय अधिकारी आदित्य तिवारी के निर्देश पर की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी तहजीब काजी द्वारा टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में रवाना किया गया। पुलिस टीमों द्वारा कौम्बिक गश्त के दौरान 21 लिस्टेड गुंडे निगरानीशुदा बदमाश चेक किए गए। साथ ही न्यायालय में लंबित प्रकरणों में फरार 17 स्थायी गिरफ्तारी वारंटियों की धरपकड़ कर गिरफ्तार किया गया। एक शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। देश की राजधानी दिल्ली के थोला कुआ इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई है। वहीं उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। यह हादसा मेट्रो पिलर नंबर 57 के पास उस वक्त हुआ जब नवजोत सिंह और उनकी पत्नी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर लौट रहे थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब BMW कार एक महिला चला रही थी और उसके साथ उसका पति भी मौजूद था। BMW कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक पहले डिवाइडर से टकराने के बाद बस से जा भिड़ी। बिहार के नवादा में हैवानियत का मामला सामने आया है। यहाँ पर रिसलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की को जबरन शराब पिलाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। इस बीच वो चीखती रही, छोड़ देने की गुहार लगाती रही और वे सभी जबरन मुंह में बोतल डालकर उसकी हलक में शराब उड़ेलते रहे। बाद में लड़की के साथ गैंगरेप जैसी हैवानियत की गई। मालूम हुआ कि दुष्कर्म की इस घटना को किसी और ने नहीं बल्कि पड़ोस के ही 4 लड़कों ने मिलकर अंजाम दिया। पीड़िता की चीजें सुनकर उसकी सहेलियां मदद के लिए पहुंची, लेकिन पीड़िता बेहोश हो चुकी थी और सभी आरोपी फरार थे। सहेलियों ने परिवार को इस घटना की सूचना दी। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। और फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।